प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। कहा, लाखों कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण। सरकार कारीगरों का सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए एक सहयोगी बनकर आगे आई। प्रधानमंत्री ने यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के पहले चरण को राष्ट्र को किया समर्पित। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक है ये सेंटर। 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की है क्षमता। प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का किया उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों से भी की बात। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम किया शुरू। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रम। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव के अंतर्गत हो रहे अनेक कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत तमाम गणमान्य रहे मौजूद। और संसद की विशेष सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर रहेगा जोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जहां पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता और कौशल प्रदान करने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। ये योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रतीक चिन्ह, टैग लाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्माओं को कौशल उन्नयन के लिए ऋण सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता भी प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने योजना से जुड़ी टूल किट ई बुकलेट भी लॉन्च की। ये टूल किट ई बुकलेट 12 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए डाक टिकट भी आज जारी किए हैं। तो ये वो डाक टिकट है जो आज जारी किए गए हैं विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर। और आज इस सुनहरे अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रही है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती, ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे
देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यशोभूमि में श्रमिक और विश्वकर्मा भाई बहनों का तप शामिल है। पीएम ने यशोभूमि को देश के हर श्रमिक, हर विश्वकर्मा को समर्पित किया। आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सरकार विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए एक सहयोगी बनकर आगे आई है। पीएम ने कहा कि इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विश्वकर्मा बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। पीएम ने कहा कि देश विश्वकर्मा साथियों को इसके लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना देश में विश्वकर्मा भाइयों के जीवन में क्रांति लाएगा। भगवान विश्वकर्मा जयंती तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर एमएसएमई के माध्यम से देश की शिल्पी और कारीगरों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लोकार्पण आपके कर कमालों द्वारा ही हो रहे हैं। सारे दुनिया भारत देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत से प्रभावित है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने दुनिया को एक साथ बांधने की जिम्मेदारी ली है। आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों विश्वकर्मा भाई बहनों को कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। 2014 में जब लोकसभा की कक्ष में प्रधानमंत्री जी को हमने नेता चुना, प्रधानमंत्री जी ने पहला ही बयान में कहा था, मेरे सरकार देश की वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जब लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों के खाते में 3 लाख रुपया की कम ब्याज में ऋण जाएगा, उसकी एक नया सृजन होगा, नया रचना होगा। यही है प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास करने की कार्यक्रम।
इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के हर कोने में G20 के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ और यशोभूमि का लोकार्पण आपके कर कमलों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने देश में स्किल, स्पीड और स्केल की नई परिकल्पना की है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया मंत्रालय बनाकर आपने कौशल विकास को बल दिया। आज की विश्वकर्मा योजना भी हमारे हुनरमंद भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि पहुंचकर सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को नमन किया। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद पीएम मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से मुलाकात की। पीएम विश्वकर्मा परियोजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को अब मिलेगा। ये पहल स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित है। योजना का उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में बढ़ई, नौका निर्माता, शस्त्रसाज, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, जूता बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने जैसे पारंपरिक काम और शिल्प इसमें शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में देश के सबसे बड़े प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि को राष्ट्र को आज समर्पित किया। इसमें एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। 11,000 प्रतिनिधियों से ज्यादा की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। ये कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े एलईडी मीडिया अग्रभाग से भी सुसज्जित है। बैठने की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। यशोभूमि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक सुरक्षा प्रावधानों से भी सुसज्जित है। यहाँ 3,000 से ज्यादा कारों के लिए भूमिगत कार पार्किंग की भी सुविधा है। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। यशोभूमि पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। कलाकारों ने पीएम मोदी का परंपरागत अंदाज में अभिनंदन किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी आज उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने मेट्रो कर्मचारियों से बातचीत भी की। मेट्रो कर्मचारी पीएम मोदी से मिलकर बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि और पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ समारोह में जाते हुए मेट्रो ट्रेन की भी यात्रा की। पीएम मोदी धौला कुआं स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में सवार हुए और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में यात्रियों से भी बातचीत की। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले मेट्रो यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बढ़ चढ़कर सेल्फियां ली और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में बने यशोभूमि का उद्घाटन करने के लिए मेट्रो से गए
और इस दौरान मेट्रो में एक लड़की ने पीएम को संस्कृत में गीत सुनाकर उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। वो गीत आपको भी सुनवाते हैं। मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी, ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह ने परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अमित शाह ने सशस्त्र बलों की परेड की सलामी भी ली। परेड में परंपरागत लोक कला से संबंधित झांकियां भी रहीं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश आजाद होने के बाद भी यहां क्रूर निजाम का शासन रहा। इस क्षेत्र को सरदार पटेल ने मुक्त कराया। देश ने अपने आजादी का महोत्सव मनाया और आज तेलंगाना मुक्ति का दिन है। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति के बाद समग्र देश आजाद होने के बाद 399 दिन तक यहां पर क्रूर निजाम का शासन रहा और ये 399 दिन 400 दिन समग्र तेलंगाना क्षेत्र की जनता के लिए नरक की यातनाओं से भी कठिन दिन थे। सरदार पटेल ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए 400वें दिन पर इस क्षेत्र को आजाद किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पीएम का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिन के रूप में भी मनाते हैं। 9 वर्षों में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे आजादी के नेताओं ने जो स्वप्न देखे थे वो भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। और खबरें बुलेटिन में अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर
समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां मौजूद रहे। ध्वजारोहण पर नए संसद भवन से देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये पुराना संसद भवन और हमारी दाहिनी तरफ ये देखिए ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिस पर आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही नए संसद भवन में जो संसदीय परंपराओं और इतिहास की जो चर्चा होनी है विशेष सत्र में, उसका रास्ता साफ हो चला है और 18 सितंबर से इस नए जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है उसका पहला दिन पुराने संसद भवन में चलेगा, जबकि अगले दिन से 19 सितंबर से नया संसद भवन जो है वह हमारी नई संसदीय परंपराओं का गवाह बनेगी। और जो ठीक हमारे पीछे यह नया संसद भवन आपको दिख रहा है, इसमें 19 तारीख से संसद की कार्यवाही शुरू होगी जो 22 सितंबर तक चलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं देश के 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा होनी है, जो महत्वपूर्ण पल होगा, महत्वपूर्ण क्षण होगा हिंदुस्तान के इतिहास के लिए। संसद भवन का जो पुराना भवन है उसकी खूबसूरती और नए भवन की खूबसूरती दोनों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह हिंदुस्तान की आन बान और शान की प्रतीक दिखाई पड़ती है। नया भवन अपने कई विलक्षणताओं के लिए जाना जाएगा, जिसे आप विशेष सत्र में महसूस कर सकेंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी